बेतलहम के शांत शहर में यीशु नाम का एक बच्चा मैरी एक साधारण युवती और यूसुफ एक विनम्र बढ़ी से पैदा हुआ था। यह कोई साधारण जन्म नहीं था। भविष्यवक्ताओं ने उसके आने की भविष्यवाणी की थी, उसे मसीहा के रूप में घोषित किया था, जो मानव जाति के लिए आशा और प्रकाश का प्रतीक था। जैसे ही इस चमत्कारी जन्म की फुसफुसाहट फैली, राजा हेरोदेस ने महसूस किया कि उसका सिंहासन खतरे में था। निर्दोष बच्चों के क्रूर नरसंहार का आदेश दिया। दिव्य सपनों से प्रेरित होकर मैरी और जोसेफ बच्चे यीशु के साथ मिस्र भाग गए। एक लड़के के रूप में यीशु ने पहले से ही एक अलौकिक ज्ञान प्रदर्शित किया। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने मंदिर के विद्वानों के साथ शास्त्रों पर बहस की, जिससे वे विस्मय में पड़ गए। हालांकि यह केवल 30 वर्ष की आयु में था कि उसने अपना परिवर्तनकारी सार्वजनिक मंत्रालय शुरू किया। उन्होंने मछुआरों से लेकर कर संग्रहकर्ताओं तक 12 विविध शिष्यों को चुना, एक मिशन पर उनका साथ देने के लिए। उन्होंने जो चमत्कार किए वे आश्चर्यजनक थे। उसने बीमारों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी, पानी को दाखरस में बदल दिया और यहाँ तक कि अपनी दिव्य शक्ति साबित करते हुए मृतकों को भी जिलाया। प्रेम, क्षमा और विश्वास में निहित उनकी शिक्षाओं ने भारी भीड़ को आकर्षित किया। उन्होंने दृष्टांतों में बात की, गहन सत्य को व्यक्त करने के लिए सरल कहानियों का उपयोग करते हुए दिव्य को भरोसेमंद बनाया। लेकिन उनके बढ़ते प्रभाव को धार्मिक नेताओं और रोमन प्रतिष्ठान द्वारा खतरे के रूप में माना जाता था। उन्होंने उसके खिलाफ साजिश रची। उसके सबसे करीबी शिष्यों में से एक, यहूदा को हेरफेर करने के लिए उसे केवल 30 चांदी के सिक्कों के लिए धोखा दिया। इसके बाद की घटनाएं तेज थीं। यीशु को झूठे आरोपों का सामना करना पड़ा। उसे पोंटियस पिलातुस को सौंप दिया गया और पिलातुस के स्वयं के फैसले के खिलाफ क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा मौत की सजा सुनाई गई। क्रूस पर घंटों दर्द और उपहास सहने के बाद यीशु ने मार्मिक शब्द कहे, पिता, उन्हें क्षमा कर। अपने असीम प्रेम का प्रदर्शन। उसके शरीर को ले जाया गया और एक कब्र में रखा गया और एक बड़े पत्थर से सील कर दिया गया। उसके 3 दिनों के बाद कब्र खाली खड़ी थी। जेसस पुनर्जीवित हुआ, अपने शिष्यों और कई अन्य लोगों को 40 दिनों में दिखाई दिया, अपनी शिक्षाओं को बहाल किया और विश्वास के महत्व पर जोर दिया। फिर वह स्वर्ग में चढ़ गया। लेकिन पवित्र आत्मा के वादे को पीछे छोड़े बिना नहीं, सभी विश्वासियों के लिए एक दिव्य मार्गदर्शक जो बाद में ईसाई धर्म का आधार बन जाएगा।